हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे CMRR के बारे में, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो CMRR इसका फॉर्मूला दिया जाता है 20 log AD बाई AC, डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल गेन क्या होता है और कॉमन मोड गेन क्या होता है। सपोज ये आपका ऑप-एम्प है ना, हम लोग अप्लाई किए एक सिग्नल 1 वोल्ट का, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया -1 वोल्ट। तो ये मेरा आउटपुट देगा -1 वोल्ट इंटू A2, मतलब डिफरेंशियल गेन, मीन्स आपका आउटपुट आना चाहिए 1 वोल्ट इंटू डिफरेंशियल गेन। लेकिन अब हम लोग सिग्नल अप्लाई किए ये 2 वोल्ट का और ये यहाँ एक 1 वोल्ट दे दिए, तो मेरा आउटपुट जो आएगा ये सिर्फ AD इंटू VID, मीन्स डिफरेंस कितना है -1 वोल्ट का, 1 - 2 वोल्ट, 1 - 2 वोल्ट जो आपका रहेगा -1 वोल्ट प्लस AC इंटू VC। इसमें बीच में कॉमन वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट का, ये कॉमन वोल्टेज है। इसको 1 + 1 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, मतलब ये जो आपका कॉमन वोल्टेज है। तो क्या करता है ऑप-एम्प क्या करता है, एक डिफरेंशियल इनपुट को भी VID डिफरेंशियल इनपुट को डिफरेंशियल गेन से मल्टीप्लाई करता है और कॉमन मोड सिग्नल को VC को भी कॉमन मोड गेन से मल्टीप्लाई कर देता है और आउटपुट मेरा ऐसा दिखता है। तो अब हमको पता करना है AD और AC, यदि पता कर लिए तो मेरा CMRR मालूम चल जाएगा कि इस ऑप-एम्प का कितना है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका CMRR ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा से वो कॉमन मोड गेन को रिजेक्ट कर पाएगा। सपोज हम यहाँ ये कॉमन मोड गेन जो मेरा है ये बहुत ही कम रहे, अराउंड 0 रहे और 0.001 है, तो मेरा आउटपुट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरा हमेशा फोकस रहेगा कि मेरा जो हो ऑप-एम्प जो उस कॉमन मोड सिग्नल को वो सबसे कम गेन से मल्टीप्लाई करे, तभी मेरा आउटपुट ओनली जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसी को वो एम्पलीफाई कर पाए। ये कॉमन मोड सिग्नल प्रॉब्लम कहाँ करता है, सपोज हम यहाँ नॉर्मल 1 वोल्ट और यहाँ ग्राउंड भी किए हैं, तब पर भी यहाँ एक नॉइज के रूप में कोई सिग्नल यहाँ हमको जनरेट हो, जो नॉइज सिग्नल होगा वो कॉमन होगा ये दोनों के बीच का, यही नॉइज आपको आउटपुट में भी दिखेगा। तो ऑप-एम्प ऐसा होना चाहिए जो उस नॉइज को नहीं एम्पलीफाई करे, सिर्फ मेरा जो सिग्नल ऑफ कंसर्न है सिर्फ जैसे 1 वोल्ट है, आप पता मान लीजिए ये माइक्रो वोल्ट में सिग्नल हुआ 1 माइक्रो वोल्ट, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब मिली वोल्ट में भी सिग्नल हुआ तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मेरा सिग्नल क्या है और नॉइज क्या है। तो मेरा ऑप-एम्प ऐसा होना चाहिए जो कॉमन मोड गेन को नलीफाई कर दे, मीन्स कॉमन मोड सिग्नल को बहुत ही कम गेन दे और डिफरेंशियल इनपुट जो अप्लाई हुआ है उसको बहुत ज़्यादा दे। उसके लिए हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लैब में क्या करेंगे, लैब में नॉर्मल एक सर्किट बनाएंगे, सबट्रैक्टर सर्किट। ये मेरा सबट्रैक्टर सर्किट रहेगा। ये रहेगा V1 और ये रहेगा V2। तो ये R, ये R, ये R, ये R, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा V1/2। तो हम लोग सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा V0, V1/2 गेन कितना देगा, इस इन्वर्टिंग इनपुट पे क्या सिग्नल अप्लाई है V1/2 गेन क्या देगा 1 + R2/R1, R2 और R1 सेम है तो गेन क्या आ जाएगा 1 + R/R। और इस इन्वर्टिंग सिग्नल पे, यहाँ नॉन इन्वर्टिंग था, यहाँ इन्वर्टिंग पे क्या अप्लाई है V2, तो V2 क्या करेगा -R2/R1, -R2 कितना है R ही है, दोनों R है, तो -V2 इंटू R/R। तो ये क्या हो जाएगा V1 इंटू 1 + 1 -V2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा V1/2 है, क्योंकि यहाँ अप्लाइड इनपुट V1/2 है, तो V1/2 इंटू 2 -V2, तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा V1 - V2। तो मेरा ये आउटपुट आया, लेकिन हम लोग जानते हैं आउटपुट कैसे लिखा जाता है,
भी नॉट इंटू ए डी इंटू बी आई डी। ये आपका जो सिग्नल इनपुट अप्लाइड है और ये आपका आउटपुट मिल रहा है। तो ए डी यहाँ से कितना आ जाएगा, बी नॉट कितना अप्लाई आया, V1 माइनस V2, और सिग्नल कितना अप्लाइड है, इनपुट सिग्नल कितना अप्लाइड है, दोनों के डिफरेंस V1 माइनस V2। यही आपका कॉमन मोड सिग्नल है, V1 माइनस V2। तो ये कट गया। तो AD यहाँ से क्या आया मेरा 1 आया डिफरेंशियल गेन। सो लैब में हमको ये एक डिफरेंशियल गेन मिल जाएगा 1 का। यहाँ हम लोग गेन हमेशा 1 नहीं आएगा। सपोज यहाँ हम R 10R या R और ये भी 10R और R का रखेंगे तो मेरा गेन कुछ दूसरा आएगा ना। हम लोग लैब में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरा गेन AD इक्वल टू 1 आ गया। अब कॉमन मोड के लिए गेन के लिए क्या करेंगे, कॉमन मोड गेन के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉमन सिग्नल अप्लाई करेंगे। कॉमन सिग्नल के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को अलग अलग देने से बजाय एक ही जगह से देंगे, भी कॉमन। यहाँ भी कॉमन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, AC इंटू भी कॉमन मोड। तो भी कॉमन हम लोग कितना अप्लाई करेंगे, पहले हमको मालूम नहीं था V1 माइनस V2, हमको AD मेरा मिल गया 1 ना। यदि हम लैब में जाके देखेंगे तो मेरा आउटपुट जो आएगा 0.002 वोल्ट के करीब आएगा। ये लैब में हम लोग जब ये कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई करेंगे अराउंड 2 वोल्ट का, तो ये मेरा आउटपुट आएगा AC इंटू भी कॉमन मोड। और कॉमन मोड कितना अप्लाई करेंगे 2 वोल्ट का, तो AC मेरा कितना आ जाएगा 0.002/2। तो मेरा एक कॉमन मोड गेन कितना होगा 0.001, इतना आ जाएगा कॉमन मोड गेन। अब हमको मालूम है CMRR कैसे 20 log AD/AC। अब यहाँ हम लोग पुट करेंगे AD कितना है 1, AC कितना है 0.001। तो ये क्या हो जाएगा 20 log 1 इंटू 10⁻³ ये ऊपर चल जाएगा, तो ये 60 dB के अराउंड मिलेगा। मतलब ऑप-एम्प का यदि जितना भी अच्छा CMRR, यदि CMRR मोर देन 60 dB हो, जितना भी ज़्यादा हो, नियर टू इन्फिनिटी मीन्स 90 dB 120 dB, वो उतना अच्छा ऑप-एम्प रहेगा। वो ऑप-एम्प का खासियत क्या रहेगा, वो नॉइज को एम्पलीफाई ही नहीं करेगा, ऑलमोस्ट जीरो गेन देगा, और जो आपका डिफरेंशियल इनपुट है उसको आपको अच्छे से एम्पलीफाई कर देगा। तो कोई भी ऑप-एम्प का CMRR हाई होना चाहिए। ये भी एक नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है ऑप-एम्प का, जो हमेशा आउटपुट पे इफेक्ट करता है, क्योंकि आउटपुट हमेशा एक नॉर्मल आउटपुट नहीं देगा। जो इनपुट अप्लाई करेंगे आउटपुट हमेशा कॉमन मोड को भी एम्पलीफाई कर देगा। सो ये CMRR के बारे में था।